Hi, my name is Abu Bakar. I am from ADB World. I am here to show you our point of sale system. So, जब आप हमारी कंपनी से रजिस्टर होते हैं तो हमारी कंपनी कुछ क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड करती हैं जो कि लॉगिन वगैरह के लिए यूज़ की जाते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये पीओएस आपके बिजनेस के लिए कैसे कारआमद है, आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, इस वीडियो में वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन फिल आउट करता हूँ, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे यूज़र मैनेजमेंट होती हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने रोल्स एंड परमिशंस की बेस पे सेल एजेंट्स की बेस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, सप्लायर्स, कस्टमर ग्रुप्स, इंपोर्ट अगर आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स की, सप्लायर्स वगैरह की, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स, अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ सेल परचेज करने का मकसद ये होता है आप अपनी इन्वेंट्री सेल एंड परचेज वो ऐड कर सकें ना, तो उसके लिए आइटम्स लाजमी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लिस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स होंगे, ऐड प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर, लेबल्स वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह, वारंटी वगैरह आप लोग ये यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास परचेजेस करके कोई चीज़ आप सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो आप परचेज ऑर्डर ऐड करेंगे, ठीक है, परचेजेस ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है आपके पास सेल्स, जो आप लोगों ने पीओएस के थ्रू सेल्स की हैं, जो आप मैनुअली बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल सेल्स में आपको ऑल सेल्स नजर आएंगी, ठीक है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ पीओएस, मतलब आपने जो भी सेल्स की हैं पॉइंट ऑफ सेल से, वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ड्राफ्ट, आपने जो भी इनवॉइसेस ड्राफ्ट की हैं वहाँ ये सारी ड्राफ्ट में नजर आएंगी। एंड कोटेशन, जो आपने कोटेशन किसी को भेजी हैं, मतलब आपने किसी को एक कोटेशन भेज दिए कि आप इतने में ये काम करके देंगे, तो ये कोटेशंस वगैरह, लिस्ट ऑफ कोटेशंस भी इस तरीके से लिस्ट होंगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स रिटर्न, जो वापस आ गई हैं चीज़ें, उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगी। शिपिंग एंड डिस्काउंट एंड इंपोर्टेंट सेल्स वगैरह, इंपोर्ट सेल्स वगैरह, अगर आप कोई सेल इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने ओल्ड सिस्टम से इसमें, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफ़र वगैरह भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप कोई, आपके मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना स्टॉक ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो एक क्लोज हो रहा है तो दूसरे पे आप शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से हो जाता है, ठीक है। स्टॉक एडजस्टमेंट्स वगैरह, अगर जैसे आपकी कोई चीज़ आपने परचेज़ की है वो ब्रेकेबल फॉर्म में है, ठीक है, आप उसे रिटर्न करवाएं लेकिन परचेज ऑर्डर उतने का इशू हो चुका है तो स्टॉक तो मैनेज हो रहा है उसका, तो उसके लिए स्टॉक एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। एक्सपेंस वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड यहाँ से आप एक्सपेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंस का मॉड्यूल भी, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर रिपोर्टिंग का सेक्शन है, आप लोग अपनी जनरल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल पीओएस के लिए ज़रूरत होती है कि आप डेली कितने सेल कर रहे हैं, कितने परचेज कर रहे हैं, कितने प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल जो रिपोर्टिंग पीओएस के लिए यूज़ होती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। टेम्पलेट एंड नोटिफिकेशन, अगर आप कोई जैसे सेल्स के टाइम पर कोई नोटिफिकेशन भिजवाना चाहते हैं कस्टमर के नंबर पर या कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। जैसे मेल करवाना चाहते हैं आप लोग, वो भी है। बहुत चीज़ें हैं इस सिस्टम के अंदर जो आप लोग यूज़ करते हैं। फिर सिस्टम सेटिंग्स में हम लोग जाते हैं, आप बिजनेस सेटिंग्स कर सकते हैं अपने, मतलब इसमें जो भी होगी कंपनी से रिलेटेड आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब बिजनेस नेम, स्टार्ट डेट, आपकी करेंसी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह से जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं आप लोग वो कर सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले आई है पहले जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, कब से कब तक का है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के सेक्शन में आप लोग क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, मतलब ये एक कॉन्फ़िगरेशंस है कि आप लोग जो चीज़ एबल और डिसेबल करना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर कॉन्टेक्ट्स वगैरह, सेल्स वगैरह, परचेजेस वगैरह हैं, तो आप लोग इसे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लोकेशन है, आप जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं आपकी, तो आप मल्टीपल ब्रांचेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस सेटिंग्स, आप डिफरेंट इनवॉइस लेआउट बना सकते हैं, डिफरेंट ऑथेंटिकेशन, डिफरेंट परमिशंस दे सकते हैं, ठीक है, इधर से। तो बारकोड सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर के, जैसे एफबीआर से आप लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारा ये सिस्टम एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जब आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं तो उसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए कि जी आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी हैं इसमें। रिसिप्ट एंड प्रिंटर्स, आप प्रिंटर भी मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आपने अगर किचन वाली साइड पर एक चीज़ प्रिपेयर के लिए रेडी करने के लिए भेजनी है तो उसके लिए भी आप भेज सकते हैं। हमारे पास इसके अंदर किचन से मॉड्यूल्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, आप लोग वो चीज़ें भी इसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स एंड रेट सेक्शन है, आप लोग इसके अंदर टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट को कितने % टैक्स पे करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 15% है, लेकिन पाकिस्तानी लिहाज से यहाँ पर 18% वैट चलता है, तो आप यहाँ पे 18% वैट ऐड करेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म का टैक्स पड़ता है, तो वो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आपको मिल सकती है। अभी ये सब जनरल ओवरव्यू था। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।